सत्य के समान अन्य कोई धर्म नहीं। अयोध्या कांड, राम लक्ष्मण और सीता का भाग 13। लक्ष्मण ने निषाद राज से कहा कि ऐसा विचार करके कि संसार में सुख और दुख स्वप्न है, आप क्रोधित मत होइए और ना ही बेकार में किसी को दोष दीजिए। निषाद राज ने राम वनवास के लिए कैकेयी को दोष दिया है। इसी से लक्ष्मण जी यह कह रहे हैं, सब मोह रूपी रात में सोने वाले हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं। भाव यह है कि सब मोह बस विषयों में आसक्त रहते हैं तथा संसार के माया जाल में फंसे रहते हैं। वे जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, वह सब सपने के समान झूठा है। जब तक ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश उन तक नहीं पहुंचता, तब तक ये मोह रूपी रात्रि में पड़े रहते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में योगीगण सांसारिक विषय भोगों से अपनी कमंदरियों को समेटकर केवल परमात्मा में मन लगाए रहते हैं। जब जीव का ब्रह्म से तादमस हो, वह योग कहलाता है और वह जीव योग से ही ज्ञान होता है। इस ज्ञान की पराकाष्ठा योग है, इसलिए परमार्थी बन जाता है और सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर वह बैरागी हो जाता है। जब इस संसार में जीव जग जाए, अर्थात उनकी ज्ञानेंद्रिया रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श पांचों तंत्र मंत्राओं से पृथक हो जाए और वह समस्त विषयों के योग से वैराग्य ले ले, तब यह जानना चाहिए कि वह जाग चुका है। विषय भोगों से पृथक होने पर विवेक होता है और संसार के प्रति मोह और अनेक प्रकार के भ्रम स्वयं ही दूर हो जाते हैं। उस समय मन राम के चरणों का अनुरागी हो जाता है। हे मित्र, मन, कर्म और वचन से राम के चरणों से प्रेम करना ही परमार्थ है। राम ब्रह्म है और साक्षात परमार्थ स्वरूप है। वे मन और ज्ञानेंद्रियों से परे हैं। वे निर्गुण, निराकार तथा मन वाणी से परे हैं। वे अनादि हैं, अर्थात उनके आदि और अंत का कुछ पता नहीं। वह अनुरूप है, अर्थात उनके समान कोई और नहीं है। वे समस्त विकारों से रहित है, अर्थात वे शरीरधारी के विकारों, उत्पत्ति, बुद्धि, बाल्यावस्था, यौवन, वार्धक्य और मृत्यु से रहित है। वे प्रत्येक के भेदों से भी दूर है। इन्हीं सब कारणों से वेद नित्य ही उन्हें नैतिक कहते हैं। यहाँ पर शंका हो सकती है कि ऐसा ब्रह्मा फिर मनुष्य क्यों हुआ? इसलिए लक्ष्मण जी उस ब्रह्मा के अवतार लेने का कारण बताते हैं कि भक्त पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए दयालु रामचंद्र जी मानव शरीर धारण कर चरित्र करते हैं, जिनके यश का गायन करने से संसार रूपी बंधन टूट जाता है। इस प्रकार निषाद राज और लक्ष्मण राम के गुण गाते रहे और सवेरा हो गया। जगत का कल्याण करने वाले तथा सुख देने वाले राम भी जागे। सोच आदि कामों से निवृत्त होकर राम ने स्नान किया। तब उस परम ज्ञानी ने पवित्र बाढ़ का दूध मंगवाया। उस दूध को अपने तथा लक्ष्मण के बालों में लगाया, जिससे वे परस्पर उलझ गए और उन्होंने उन बालों को जटा बना ली। यह देखकर मंत्री सुमंत के नेत्रों से आंसू भर आए। उनके हृदय में दुख के कारण बहुत जलन है। उनका मन भी उदास हो गया। वे अपने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत ही कातर होकर कहने लगे, हे नाथ, राजा दशरथ ने मुझसे यह कहा था कि राम के साथ रथ ले जाओ, उन्हें वन दिखाकर तथा गंगा स्नान करवाकर शीघ्र ही दोनों भाइयों को ले आना।
हर प्रकार के संदेश और संकोच को छोड़कर तुम राम, लक्ष्मण और सीता को वापस ले आना। हे गोसाई, राजा ने मुझसे ऐसा ही कहा था। अब आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ। इस प्रकार मंत्री सुमंत विनती करके राम के पैरों में गिर पड़े और बालकों की भांति रोने लगे। हे तात, कृपा करके आप वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। यह सुनकर राम ने मंत्री को उठाया और उन्हें समझाते हुए कहा, हे तात, आप धर्म के जानने वाले हैं, क्योंकि आपने सभी धर्म मतों को खोजा है अथवा आपने सिद्धांतों को खोजबीन कर समझा है। वे धर्मज्ञ राजाओं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजसी शिबी, महर्षि दगीची तथा राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों दुख सहन किए हैं। सुमानी राजश्री रंतिदेव तथा हयराज बलि ने भी अनेक कष्टों को सहन करके धर्म का पालन किया। सत्य के समान अन्य कोई धर्म नहीं है अथवा धर्म की पूर्ति से ही सत्य की रक्षा होती है, ऐसा शास्त्रों में, वेदों में तथा पुराणों में कहा गया है। मुझको भी वही धर्म सुलभता से मिल गया, अर्थात पिता के वचन को सत्य करना भी सब धर्मों में सबश्रेष्ठ है और यह धर्म मुझको सुलभता से प्राप्त हो गया है। यदि मैं इस अवसर पर अपने धर्म का पालन नहीं करता हूँ तो मुझे तीनों लोक में अपयश ही मिलेगा, अपमान ही मिलेगा। वो प्रतिष्ठित लोगों को यदि अपयश मिले तो उन्हें कोई क्लेश नहीं होता, पर प्रतिष्ठित को होता है और उसके लिए तो करोड़ों मरण के समान, कठिन दाह के समान होता है, बहुत कष्ट होता है। हे तात, तुमसे इस विषय में बहुत क्या कहूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके वचनों का यदि मैं उत्तर दूँ तो मैं उल्टे ही पाप का भागी बनूंगा। इसलिए आप पिता के चरण पकड़कर उनसे हमारा प्रणाम कहिए, फिर हमारी ओर से हाथ जोड़कर विनती कीजिए। हे तात, आप मेरी ओर से किसी भी बात की जरा भी चिंता मत कीजिए, अर्थात अयोध्या से बाहर रहने पर हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अतः जब हमें दुख नहीं है तो आप हमारे लिए क्यों दुखी होते हैं। राम ने मंत्री को समझाते हुए कहा कि आप पिता के समान मेरे हितैषी हैं। हे तात, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपका वही कर्तव्य सब प्रकार से हैं जिससे पिता हमारे सोच में है और अधिक दुखी ना हो। निषाद राज ने राम और मंत्री का सम्मान सुना और उसे सुनकर वहाँ अपने कुटुंबजनों के साथ दुखी हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन कहे जिन्हें अनुचित समझकर राम ने उनको मना किया। राम ने अपनी शपथ दिलाकर सुमंत जी को कहा कि लक्ष्मण की ये बातें पिताजी से नहीं कहिएगा। इसके बाद सुमंत ने फिर राजा का संदेश दिया कि सीता बन के दुखों को सहन नहीं कर सकेगी, इसलिए जैसे भी बने उन्हें वापस लौटा लाना। तुम्हें और राम को वही करना चाहिए, अर्थात दोनों का यह कर्तव्य है कि सीता को समझाया जाए जिससे वह वापस घर लौट जावे। नहीं, मैं बिल्कुल ही अनाथ हो जाऊंगा। उस स्थिति में ठीक उसी प्रकार ना जी सकूंगा जैसे मछली बिना जल के नहीं रह पाती। सीता के लिए मायके और ससुराल दोनों ही जगह सब सुख है। जब तक
इस विपत्ति का अंत नहीं हो जाए तब तक सीता जी चाहे जहाँ सुखी से रहेगी। सुमंत ने राम को बताया कि राजा दशरथ ने सीता जी को लौटा लाने के लिए जिस प्रकार शोकपूर्ण वाणी में प्रेम पूर्वक विनती की है उसको उस प्रकार कहना तो कठिन है अथवा कहा नहीं जा सकता। पिता का यह दूसरा संदेश सुनकर कृपा के सागर राम ने अनेक प्रकार से सीता को समझाया कि यदि तुम लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रिय और परिवार को लोगों का दुख मिट जाएगा, क्योंकि सीता को सभी चाहते हैं। अपने राम के वचन सुनकर सीता ने कहा, हे प्राण प्रिय, हे परम स्नेह सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय हैं, परम विवेकी हैं, ज्ञानवान हैं। आप बताइए कि शरीर को छोड़कर छाया कब तक अलग रहती है? सूर्य का प्रकाश सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकता है? चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है? पति को ऐसी प्रेम में विनती सुनकर ये मंत्री सुमंत से मधुर स्वर में बोली, आप भी ससुर के समान ही हमारे हितैषी हैं। यदि मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दूँ तो यह बहुत ही अनुचित है, लेकिन इस समय मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आपके सामने बोल रही हूँ। हे तात, मेरी बात का आप जरा भी बुरा मत मानिए। आर्यपुत्र राम के चरण कमल के बिना अन्य सभी संबंध व्यर्थ है, अर्थात उनके साथ ही मेरे संबंध है, उनके बिना नहीं। सीता जी कहती है कि पिता का वैभव विलास और उनके ऐश्वर्य की शोभा मैंने देखी है। राजाओं के माथे से मुकुट उनकी खड़ाऊं अथवा पैर रखने की चौकी से मिलते थे, अर्थात बड़े बड़े मणि जड़े मुकुटधारी राजा मेरे पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे। ऐसा सुख से परिपूर्ण घर भी मुझे पति के बिना अच्छा नहीं लगता। पति के बिना सब बेकार है। इधर ससुराल में मेरे ससुर कौशल नरेश चक्रवर्ती राजा, उनका प्रभाव 14 लोकों में फैला हुआ है। जब ये इंद्रलोक जाते हैं तो इंद्र भी आगे बढ़कर उनकी अगवानी करता है और अपने आधे सिंहासन पर बिठाकर उन्हें सम्मान देता है। ऐसे ससुर का अयोध्या में निवास है। वहाँ सब प्रिय कुटुंबजन तथा माता के समान ही सासू जी भी विराजमान है, लेकिन राम के चरण कमल की धूल के बिना मुझे कोई स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। जंगल के कठिन रास्ते, भूमि, पहाड़, सरोवर तथा अपार नदियाँ, वहाँ रहने वाली हाथी, शेर, हिरण, पक्षी तथा जनजाति को कोल किरातत, इन सब से मुझे प्राण पति के साथ रहने पर दुख नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरी ओर से सास ससुर के पैर पकड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे बारे में चिंता ना करें। मैं वन में बहुत ही सहज ढंग से या स्वाभाविक रूप से सुखी हूँ। सीता जी की कोमल और विनम्र वाणी को सुनकर मंत्री सुमंत्र ऐसे व्याकुल हो गए मानो सर्प मणि के खो जाने से व्याकुल जैसे हो रहा है। अत्यधिक व्याकुलता बढ़ जाने के कारण न उन्हें आँखों से दिखाई पड़ता है और न कानों से सुनाई पड़ रहा है और न उनके मुख से आवाज़ निकल रही है। उनकी ऐसी दशा देखकर राम ने उनको अनेक प्रकार से समझाया, पर उनका हृदयगत दुख कम नहीं हुआ, न ही उनकी छाती ठंडी हुई। तब उन्होंने राम के साथ चलने का ही बहुत प्रयत्न किया, पर राम ने उनका उचित उत्तर दिया। राम ने कहा कि
आपके लौटने से माता कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि राम बन गए हैं। राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वो ये समझ गए कि कर्म की गति बहुत कठिन है, उस पर कुछ बस नहीं चलता। इसलिए वे राम, लक्ष्मण और सीता के चरणों में अपना सिर झुकाकर इस प्रकार वापस लौटे जैसे व्यापारी अपना मूल गंवाकर वापस लौटता है। जब ये रथ को लौटा ले जाने के लिए हाँकने लगे तो रथ के घोड़े राम की ओर देखकर हिनहनाने लगे। निषाद राज को बहुत दुख हुआ और ये अपना सिर धूनकर पछताने लगे। निषाद राज ने जब घोड़ों को इतना अधिक अधीर देखा तो सोचने लगे कि जिससे बिछड़ने पर पशु भी इतने अधिक व्याकुल हो गए हो, उनके माता पिता उनके बिना या उसके वियोग में किस प्रकार जीवित रहेंगे। तब राम ने हठात मंत्री सुमंत को वापस भेजा और आप चलकर गंगा के तट पर आए। उन्होंने केवट से नाव मांगी, पर वह नाव ना लाया और कहने लगा कि मैंने आपका मर्म जान लिया है, आपको पहचान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के बारे में सभी लोग कहते हैं कि उसमें मनुष्य बनने की जड़ी बूटी लगी हुई है। तभी तो जैसे ही उसने शिला का स्पर्श किया वह सुंदर स्त्री बन गई। पत्थर से लकड़ी अधिक कठोर या कड़ी नहीं होती है, इसका स्त्री के रूप में बदल जाना आसान है। यदि मेरी नाव भी मुनि की पत्नी बन जाएगी तो मेरे लिए यह राजजनी की घटना होगी, क्योंकि मेरी नाव उड़ जाएगी, अर्थात मेरी जीविका का साधन नष्ट हो जाएगा। इसी नाव से मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ और मैं और कोई धंधा या काम भी नहीं तो जानता। यदि प्रभु अवश्य ही उस पार उतरना चाहते हैं तो मुझे आप चरण कमलों को धोने की आज्ञा दे। हे नाथ, आपके चरण कमल धोकर मैं अपनी नाव पर चढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको उस पार उतारने की कृपा करूँगा। हे राम, मुझे आपकी शपथ है और दशरथ की भी शपथ खाकर यह सच कहता हूँ कि चाहे मुझे लक्ष्मण तीर से मार डाले, पर जब तक मैं आपके पाँव नहीं धो लूँगा तब तक हे कृपालु उस पार नहीं ले जाऊँगा, नहीं उतारूँगा। केवट के ऐसे उटपटांग और प्रेम में सने हुए वचन सुनकर कृपा निधान राम, लक्ष्मण और सीता के शरीर की ओर देखकर हंसने लगे। इसी तरह का और यह कहानी आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस पर और सारी कहानी मिलेगी। जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।